क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो डेटा साइंटिस्ट बनने का सपना देखते हैं? अगर आप डेटा साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि ये असल में कैसे काम करता है। एमा एक डेटा साइंटिस्ट है। आइए देखें कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट पर काम करते समय उसकी लाइफ का एक दिन कैसा बीतता है। पहला, सबसे पहले बिजनेस की प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। अपने क्लाइंट्स के साथ एक मीटिंग में एमा रेलेवेंट सवाल पूछती है, उन प्रॉब्लम्स के ऑब्जेक्टिव्स को समझती है और डिफाइन करती है जिनसे निपटने की आवश्यकता है। वो एक क्यूरियस लड़की है जो बहुत सारे सवाल पूछती है। ये एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट होने की एक खूबी में से एक है। दूसरा, अब वो डेटा एक्विजिशन की तैयारी करती है, जो है वेब सर्वर्स, लॉग्स, डेटाबेसेस, एपीआईज, ऑनलाइन रिपोजिटरीज से डेटा गैदर और स्क्रैप करना। और सही डेटा ढूंढने में बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। तीसरा, डेटा इकट्ठा होने के बाद डेटा प्रेपरेशन की बारी आती है। इसमें डेटा क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। डेटा क्लीनिंग एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिनारियोस को हैंडल करना पड़ता है। एमा इनकंसिस्टेंट डेटा टाइप्स, गलत तरीके से स्पेल किए गए एट्रीब्यूट्स, मिसिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज के साथ डील करती है। इसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में वो डिफाइन किए गए मैपिंग रूल्स के हिसाब से डेटा को मॉडिफाई करती है। उनके प्रोजेक्ट में टैलेंट और इन्फॉर्मेटिका जैसे ईटीएल टूल्स का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस करने के लिए किया जाता है, जो टीम को डेटा स्ट्रक्चर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। ये समझना कि आप असल में अपने डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं बहुत जरूरी है। इसके लिए एमा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करती है। ईडीए की मदद से वो उन फीचर वेरिएबल के सिलेक्शन को डिफाइन और रिफाइन करती है जिनका इस्तेमाल मॉडल डेवलपमेंट में किया जाएगा। अगर एमा इस स्टेप को स्किप कर दे तो क्या होगा? वो गलत वेरिएबल चुन सकती है, जिससे एक गलत मॉडल तैयार होगा। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। पांचवा, अब वो डेटा साइंस प्रोजेक्ट डेटा मॉडलिंग की कोर एक्टिविटी की ओर आगे बढ़ती है। वो बिजनेस की जरूरतों के लिए सबसे सही मॉडल की पहचान करने के लिए डेटा पर केएनएन, डिसीजन ट्री और नाइव बेयस जैसी अलग-अलग मशीन लर्निंग टेक्निक्स का बार-बार इस्तेमाल करती है। वो ट्रेनिंग डेटा सेट पर मॉडल्स को ट्रेन करती है और सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले मॉडल को सिलेक्ट करने के लिए उन्हें टेस्ट करती है। एमा डेटा मॉडलिंग के लिए पाइथन को प्रेफर करती है। ये काम आरसैस का इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। सबसे पेचीदा हिस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, और वो है विजुअलाइजेशन और कम्युनिकेशन, जहां एमा आसान और इफेक्टिव तरीके से बिजनेस फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करने और उन्हें समझाने के लिए क्लाइंट से फिर से मिलती है। वो टैबलू, पावर बीआई और क्विक व्यू जैसे टूल का इस्तेमाल करती है, जो उसे पावरफुल रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड बनाने में मदद करती है। सातवां, और फिर आखिर में वो मॉडल को डिप्लॉय करती है और उसे मेंटेन करती है। वो सिलेक्टेड मॉडल को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने से पहले प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसे टेस्ट करती है। इसे डिप्लॉय करने के बाद वो रियल टाइम एनालिटिक्स पाने के लिए रिपोर्ट और डैशबोर्ड का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा वो प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर और मेंटेन भी करती है। इस तरह एमा ने अपना डेटा साइंस प्रोजेक्ट पूरा किया। हमने देखा है कि एक डेटा साइंटिस्ट का डेली रूटीन बहुत मजेदार होता है। अब देखते हैं कि डेटा साइंस दुनिया को कैसे बदल रहा है। डेटा साइंस टेक्निक्स के साथ जीनोमिक डेटा बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली खास दवाइयों के जेनेटिक रिएक्शंस की डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। डीएचएल और फेडेक्स जैसी बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने सबसे बेहतर शिपिंग रूट्स, डिलीवरी टाइम और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिस्कवर किया है, जिससे उनकी कॉस्ट एफिशिएंसी बेहतर हुई है। डेटा साइंस के साथ न सिर्फ एम्प्लॉई के नौकरी छोड़ने का अनुमान लगाना संभव है, बल्कि एम्प्लॉई टर्नओवर पर असर डालने वाले की वेरिएबल्स को समझना भी पॉसिबल है। एयरलाइन कंपनीज अब आसानी से उड़ान में देरी का अनुमान लगा सकती है और यात्रियों को उनके यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पहले से इन्फॉर्म कर सकती है। एक डेटा साइंटिस्ट को कई रोल्स दिए जाते हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डीप लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर। डेटा साइंटिस्ट की मीडियन बेस सैलरीज $95,000 से $1,65,000 तक होती है। तो क्या आप डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पैशनेट है? अगर हाँ, तो फिर आज से ही तैयारी शुरू करें। डेटा की दुनिया को आपकी जरूरत है। हैप्पी लर्निंग। साथ ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें और सीखते रहें।